किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मजबूत होने का मजा तो तब आता है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर करने पे तुली हो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। ये कहानी एक लड़के की है, एक ऐसा लड़का जिसका हाथ बैलों की लड़ाई में टूट गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही हाथ था। बहुत परेशान था क्योंकि वो अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस करता था। एक गुरु के सामने जाता है जो कि कुश्ती का बड़ा पारखी विद्वान था। उसने गुरु के सामने खड़ा होकर कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं। गुरु ने उससे पूछा कि तुम कुश्ती क्यों सीखना चाहते हो। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा कि लड़के लोग मुझे सताते हैं, मुझे और मेरी बहन को टुंडा कहते हैं। मुझे हर किसी की दया ने मुझे जीना हराम कर दिया है। गुरुजी, मैं अपनी हिम्मत पे जीना चाहता हूँ, किसी की दया पे नहीं। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। गुरु कहता है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और किसी को सिखाता नहीं। तुम्हें भेजा किसने है मेरे पास? उसने कहा कि मैं कुश्ती सीखने बहुत सारे लोगों के पास गया, कोई भी मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि मेरे पास एक हाथ नहीं। तब एक बहुत बड़े शिक्षक ने बताया कि तुझे सिर्फ वो सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं है उनके पास। चूंकि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा इसलिए मैं आपके पास आ गया। अब वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा, ये बात वो उस्ताद समझ गए। अब उन्होंने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल सुबह पाँव फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जाना, लेकिन याद रखना कि मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करना और जो मैं सिखाऊंगा उस पर भरोसा रखना, क्योंकि इस खेल का नशा जब चढ़ जाता है ना आदमी को, तो सिर ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो लड़का कहता है, ठीक है उस्ताद, मैं आपकी बात समझ गया, अब आपकी हर बात का पालन करूंगा, मुझे बस अपना चेला बना ले। अब उसकी मन की मुराद पूरी हो जाने के कारण आंसू उस बच्चे की आंखों से छलक गए और उसने अपने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अब अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू कर दिया। मिट्टी रौंदी, मुगदुल से धूल छिटकाई, इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उस्ताद की आंखें लग गई। एक ही दाम उस्ताद ने उसे रोज सिखाया और रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए धीरे से बात को छेड़ा, गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकियां मैं अच्छे से सीख गया हूँ, कुछ नए दाव पेच भी सिखाइए ना। उस्ताद वहां से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया, गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद की बात पे भरोसा करके वो सीखता रहा। उसने कभी कुछ नहीं पूछा, कभी कुछ नहीं कहा। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया और कहा, कल सुबह बैल जोत के गाड़ी को रखाना क्योंकि हमें पास के गांव जाना है, सुबह तुझे कुश्ती लड़नी है। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं ही जीत लिया। जिस घोड़े के आखिर आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतर जाता है, वैसा ही सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए कि बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है, कौन सिखा रहा है इसे। अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, बड़ा पुराना जाबाज था। अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दाव का सही तोड़ देने से, लेकिन ये कुश्ती भी वो बच्चा ही जीत गया। अब तो इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया, पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत कर रही थी। देखते देखते वो अंतिम बाजी तक पहुंच गया। अब जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखे उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे इसने। इस बच्चे को तो वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। तो वहां के जितने पंच थे उन्होंने राय मशवरा किया कि कुश्ती लेना सही नहीं होगा।
कुश्ती तो बराबरी वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द कर देनी चाहिए। पुरस्कार को आपस में बराबरी में बांट दिया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। तब प्रतिस्पर्धी ने बोला कि मैं इस कल के छोकरे से बहुत ज्यादा अनुभवी हूँ, ताकतवर भी हूँ, तो ये कुश्ती मैं ही जीतूंगा। ये बात 16 आने सच है, तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए ना। वह अहंकार में यह बात बोल गया। तब उस लड़के ने कहा कि मैं नया हूं और इन भैया से अनुभव में छोटा भी हूं। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है उसे दीजिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। अब उस लड़के की स्वाभिमान भरी बातें सुनकर पंचों ने भी उनको खेलने का मौका दिया। अब लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दांव उस प्रतिस्पर्धी से झेला ही नहीं गया। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह गिर पड़ा। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए स्पर्धक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकालकर उस्ताद के पैरों में रख दिया और अपना सिर उस्ताद के पैरों की धूल माथे पे लगाकर मिट्टी से सान लिया। उसने उस्ताद से कहा कि मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही दांव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? तो उसका गुरु कहता है कि तुझे एक नहीं, मैं तुझे 2 दांव सिखा चुका हूं, इसलिए तू जीत गया। अब वो कहता है, कौन से 2 दांव उस्ताद? वो कहना शुरू करते हैं कि पहली बात, तो ये दांव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि इसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। अगर मैं तुझे नींद में भी लड़ा देता तब भी तू इस दांव में गलती नहीं करता। तुझे ये दांव आता है, ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है, ये बात उसे नहीं मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? तो उस्ताद कहता है कि दूसरी बात ज्यादा महत्व रखती है। हर एक दांव का एक प्रतिदांव होता है, ऐसा कोई दांव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे इस दांव का भी एक तोड़ था। तो लड़का कहता है, तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दांव मालूम नहीं होगा? वो तो बहुत अनुभवी है। तो उस्ताद कहते हैं, उसको ये दांव मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि इस तोड़ में दांव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। अब उस लड़के को समझ में आ गया कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। तो याद रखिए दोस्तों कि जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, यदि हम उसी को अपनी शक्ति बनाकर जीने लगे तो वही हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चीज हो जाती है। वही हमें विजयी बनाती है और वही हमारे लिए जिंदगी में सच्चा उस्ताद हो जाती है। अंदर से हम कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। कोशिश करें अपने अंदर की कमजोरी को मात दें और जीने की कला सिखाने वाले गुरु अर्थात उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, तो निश्चित रूप से आप हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीख जाएंगे।